वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक चीज तो वाज़ेह हुई, हमारे निसाब में स्कूल लेवल पर भी किताब दोस्ती को इनकरेज नहीं किया जाता। हायर एजुकेशन की कहाँ से आएगी, वो इनकलाब कहाँ से आएगा? देखिए, इसमें सबसे अहम रोल है वो उन लोगों का होता है जो इंतजाम के जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में ये किया था कि साइंस के जो तलबा थे उनके लिए 3 मज़ामीन आर्ट्स के लाजमी कर दिए थे, और जो आर्ट्स के थे उनके लिए 3 साइंस के मज़ामीन वो लाजमी कर दिए थे। तो इससे एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनती है। जो अक्सरियत है ना, वो तो न्यूट्रल रहती है, वो साथ नहीं देती, लेकिन एक अक़लियत अगर आप पैदा कर दें और एक लीडर हो तो तब्दीली आ सकती है। तालिब इल्म जो है ना, वो ताउन करते हैं आपके साथ, यानी ऐसा नहीं है कि वो बगावत करें या कुछ करें, लेकिन उन्हें रहनुमाई चाहिए, उन्हें मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ फाइनेंस स्कीम के ऊपर कोई तालिब इल्म आता है तो अगर उसका तालीमी मयार कम भी है, उसके ग्रेड्स कम भी हैं, तो उसको एडमिशन हो जाती है। एक तरफ यूनिवर्सिटी कहती है हमने इस सतह के ऊपर एडमिशन बंद कर दी, और उस सतह को पाने वाले जब वहां यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हर डिवीजन में निकलते हैं। देखिए, सेल्फ फाइनेंस का मसला ये है, फंड जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड थे। यूनिवर्सिटियों ने बैंकों से उधार ले लेकर तनख्वाहें दे रही थी, तो उस ज़माने में सूबाई फंडिंग होती थी। उसके बाद फिर ये फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग ले ली, तो उन्होंने कहा कि आप खुद फंड जो है जनरेट करें। कराची यूनिवर्सिटी में मैंने इवनिंग प्रोग्राम शुरू करा दिया। जी हाँ, ये मुल्क गरीब है, फैसिलिटीज यहाँ बहुत कम है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। लूट मार ख़त्म कर दी जाए तब भी ये मुल्क गरीब है, और लूटने की वजह से मज़ीद गरीब हो गया। 2.5 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी में गबन होता था जी। कॉलेज के लोग कैश लेकर आते थे, बैंक में जाके पे आर्डर बनवाते थे, जो बज़ाहिर सेफ है, लेकिन पे आर्डर बनता ही था। यूनिवर्सिटी, बैंक और कॉलेज तीनों मिले हुए थे और 2.5 करोड़ खा रहे थे। तो हमने किया कि पे आर्डर जो हैं सारे हमारे पास आएंगे, हम एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। तो हमें मालूम हो गया तो 2.5 करोड़ के बजाय 5.5 करोड़ रुपये आ गए। उलझन तो यहाँ सब बताते रहते हैं, उस पर घंटों सर्व करते हैं। मेरे ख्याल है हर वक्त गुफ्तगू ये हो रहा है वो हो रहा है, सुलझन की तरफ नहीं आते। आज हम कोशिश कर रहे हैं उस पर आने की, और इसमें इनकी शमूलियत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने ही इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। 50% तो होंगे जो मेरिट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ डर, किस बात का डर? तंजीमों से डरते हैं और फेल होने से डरते हैं। क्योंकि अगर टीचर्स के साथ भी आपको बहुत अच्छा रहना पड़ता है ना, कि वरना आपको फेल कर देते हैं। बिल्कुल। किसी को आप रोल मॉडल मानते हैं? कोई आपका ऐसा टीचर है? नहीं जी, हमारा जो प्लानिंग है तालीम की वो बिल्कुल नाकिस है, और स्टेटस को की तो किस तरह इम्प्रूव हो सकता है ये तो अब अवाम है, हम मीडिया पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन ये तो कालम नगारों को भी ये चाहिए, लिखने वालों को भी ये चाहिए, मीडिया में तो मेरा ख्याल है ड्रामे के प्रिंट जरिए भी ये चाहिए। ये तालीमी निज़ाम सिर्फ स्टेटस को चाहता है कि खास इंजीनियर जिनको जॉब मिल जाए, एक खास किस्म के फैकल्टी चाहिए, एक खास आपको डॉक्टर चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तबकाती निज़ाम की वजह से है। हम जब तक इस तरफ लोगों का शऊर नहीं बढ़ाएंगे और ज़हनी मुफलिसी ख़त्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ नहीं होना चाहिए कि जो खराबियाँ माशरे में हैं वो वहाँ भी हों। इनको मैं ये कहता हूँ कि गुड गवर्नेंस का सबसे पहला उसूल ये है कि आप बुरा बनने के लिए तैयार हो। ब्रेख्ट का मशहूर प्ले है गैलीलियो, जिसमें कि गैलीलियो का अंद्रिया बहुत ज्यादा अपने टीचर से डिसअपॉइंट हुआ, तो उसने कहा बदकिस्मत है वो कौम जिसमें हीरो नहीं होते। और गैलीलियो जो बहुत परेशान था, उसने ये जवाब दिया कि बदकिस्मत है वो कौम जिसे हीरो की जरूरत होती है। हम माशरा मिसाली क्यों नहीं बन सकते? हमारी दरसगाहें, हमारी यूनिवर्सिटीज क्यों मिसाली नहीं बन सकती? क्योंकि हम कोशिश नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी कैंपसेस को सियासत से पाक रखें, आलूदगी से पाक रखें, हम अपनी अखलाकियात पर थोड़ा सी ध्यान दें, तवज्जो दें, तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेहतर तालिब इल्म बन सकते हैं, अपने मुल्क को बेहतर तौर पे चला सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि अगर वहां से डिग्री निकलती है तो वो जाली नहीं हो सकती। ये उनकी अपनी इज्जत की, उनके नाम की बात है, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात है। इसको मॉनिटर करना वहां के सरबराह का काम है, हमारा नहीं, आपका नहीं। लेकिन हम भी उस माशरे का हिस्सा हैं। अगर आज मैंने फोन पर बात की और मैं उस शख्स को पैसे देकर 1 लाख देकर जाली डिग्री निकलवाती हूं, तो मैं भी मुजरिम हूं। हमारे करिकुलम को बदलने की जरूरत है, सोच को वसी करने की जरूरत है, अपने उन स्कॉलर्स को एक्नॉलेज करने की, अपने निसाब में शामिल करने की जरूरत है
جو ویسٹ کو ترغیب دے رہے ہیں. کچھ اچھے اقدامات کراچی یونیورسٹی میں ہوئے. ڈاکٹر صاحب جب وہاں کے سربراہ تھے, ایسی فیسلٹیز کو استعمال کرنے کا ذریعہ کہ جو موجود ہیں اس کو آپ ایک بار نہیں بار بار دن میں استعمال کیجئے, اور ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیجئے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. پرائیورٹی فنڈنگ نہیں ہے, پرائیورٹی ہے کریکٹ یوٹیلائزیشن آف فنڈز. ہم مثالوں کی بات کریں تو ایک یونیورسٹی جس کی مثال میں آج بھی دینا چاہتی ہوں وہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے, جہاں پر طالب علموں کو تعلیم بھی ملتی تھی اور تربیت بھی. یہاں کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, مگر سیاست کا اپنی تعلیم کو نظر انداز نہیں. قائد اعظم نے اسے 1 سال کی قربانی ضرور مانگی, کیونکہ کیمپیننگ کے لیے نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو. ان کی اٹینڈنس معاف کر دی گئی, انہیں یہ موقع دیا گیا کہ آپ امتحان میں بیٹھ جائیے. اولین مقصد آپ کا تعلیم ہے, سیاست نہیں. صرف ملک حاصل کرنا نہیں ہے, کامیابی سے اسے چلانا بھی ہے. اس کے لیے معیاری تعلیم بہت ضروری ہے. افسوس کہ آج شاید طلباء ہیں اور نہ ہی وہ لیڈر. اور جو لیڈر اس وقت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم صرف اپنے چیف جسٹس سے آج ایک اپیل کریں گے کہ ایک ہمیں روشنی کی کرن آپ کی صورت میں نظر آتی ہے. آپ بہت ساری چیزوں کا از خود نوٹس لے رہے ہیں, ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی آپ نے ایسا کیا ہے. آج آپ سے یہ اپیل ہے کہ جس کے پاس جعلی ڈگری نکلے اس نے جھوٹ بولا ہے, اور ایسے شخص کو اپنے نام کے ساتھ سابقہ ایم این اے ایم پی اے لکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. 420 کے کیس میں ان پر کارروائی کیجیے اور ان کو ڈیبار کیجیے کہ وہ دوبارہ کبھی پبلک آفس کے لیے کھڑے نہ ہو سکے. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے, ہماری پورے ملک کی, ہماری نوجوان نسل کی, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے. ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس پہ کارروائی کریں گے, کیونکہ ہم نے ایک بات طے کر لی ہے, نہ گھٹ گھٹ کر جینا ہے, نہ مارنا ہے, نہ مرنا ہے, لیکن اٹھانی ہے آواز اور ہر ان کو سلجھانا ہے مل کر ساتھ ساتھ.